In coded inequality, I'll suggest you to prepare one magic box. And what does that magic box means? फॉर एग्जाम्पल अब आपको हर चीज जो है वो कोडेड की फॉर्म में दी होगी. $A मीन्स greater. A is greater than B. A asterisk B means A is less than B. A hash means A is equals to B. A percentage B means A is greater or equal to B. And A at the rate B means A is less or equals to B. ठीक है. सो वी हैव दीज कंडीशंस. हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट कंडीशंस रहेंगी, तो हम लोग क्या करेंगे, एक मैजिक बॉक्स ड्रॉ करेंगे. एंड ये मैजिक बॉक्स क्या है, आप लोग हमेशा साइंस इस तरह से लिखेंगे, ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस लेस देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू का साइन. तो सबसे पहले ग्रेटर के लिए कौन सा सिंबल यूज हुआ है, डॉलर, मैंने राइट डाउन कर लिया. लेस के लिए कौन सा यूज हुआ है, एस्टेरिक का. इक्वल के लिए हैश का यूज हुआ है. ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए परसेंटेज का. एंड लेस देन इक्वल्स टू के लिए एट द रेट का. अब इस मैजिक बॉक्स को समझने से पहले आई हैव सर्टेन क्वेश्चंस फॉर यू. फर्स्टली, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू सॉल्व दीज टू थिंग्स. कैन यू सॉल्व दीज टू थिंग्स. क्या आप ग्रेटर और लेस को सॉल्व कर सकते हैं? यस और नो, वाई और एन, फटाफट से. क्या किसी इक्वेशन में हम इनको सॉल्व करते हैं? नहीं. क्या हम इनको सॉल्व कर सकते हैं? yes or no? Is it possible to solve these two symbols? बेटा थोड़ा जल्दी बताइए. नो. ठीक है, तो हम इनको भी सॉल्व नहीं कर सकते, इसको भी सॉल्व नहीं कर सकते. तो अगर अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, अब आप लोग को ध्यान से कहाँ देखना है, यहाँ पे. ये जो सिंबल है, जस्ट अ मिनट बेटा. ये जो सिंबल है, ये जो आपको दिख रहा है, मैं पॉइंटर के साथ बताती हूँ आपको. इसमें ये बहुत दिक्कत है, चलो छोड़ो. हाँ, ये जो सिंबल है और ये जो सिंबल है, क्या ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं फिर? क्या ये दोनों सिंबल्स आपस में सॉल्व हो सकते हैं? अगर ग्रेटर और लेस सॉल्व नहीं होगा, तो ये दोनों सिंबल्स भी आपस में सॉल्व नहीं होंगे. सिमिलरली ये दोनों सिंबल्स भी आपस में सॉल्व नहीं होंगे. उसी तरह से ये दोनों सिंबल्स भी आपस में सॉल्व नहीं होंगे. ये क्रॉस वाला सिंबल भी आपस में सॉल्व नहीं होंगे. डायगोनल सिंबल्स जो हैं वो आपस में सॉल्व नहीं होंगे. तो अब सॉल्व होगा क्या? अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करती हूँ, अगर मैं ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल्स टू को सॉल्व करती हूँ, तो मेरे पास हमेशा प्रायोरिटी आती है ग्रेटर की. मतलब ये दोनों साइंस को सॉल्व करूंगी तो ऊपर वाला साइन जीतेगा. सिमिलरली इन दोनों साइंस को सॉल्व करूंगी तो ऊपर वाला साइन जीतेगा. यही होगा ना, यही वाला साइन जीतेगा और ये वाला साइन जीतेगा. सिमिलरली अगर मैं इन दो साइंस को सॉल्व करती हूँ तो हमेशा ऊपर वाला साइन ही जीतता है. ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, राइट? तो अब आप इसको क्वेश्चंस के साथ इंप्लीमेंट करोगे. अब क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करना है, जैसे आपको ना बहुत सारे क्वेश्चंस में ये सिंबल्स दिए होते हैं. जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसको छोड़ते हैं फिलहाल के लिए, इस पे चलते हैं. ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे इसको मैं बना के दिखाती हूँ आपको. डॉलर मीन्स, मैं पहले यहाँ लिख लेती हूँ, ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस लेस देन इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू. ये हमेशा आप अपने फटाफट से बना लेंगे जैसे ही कोडेड इनइक्वालिटी को देखेंगे. नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, अगर कोई चीज ग्रेटर और इक्वल नहीं है, दैट मीन्स वो लेस होगी, मतलब यहाँ डॉलर आ गया. नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर मीन्स वो इक्वल्स की बात कर रहा है. नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल मीन्स वो ग्रेटर की बात कर रहा है. सो वी हैव दीज थ्री सिंबल्स. अब देखो हमारे पास ना ये इक्वेशन में सिंबल्स लिखे हैं, तो अब पेपर में हम ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि हमारे पास 5 क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, एक
डायरेक्शन के अंडर हमें 5 क्वेश्चंस आते हैं, क्या आप सारों को डिकोड करने बैठ जाओगे? नहीं, अगर आप डिकोड करोगे तो बेटा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा. सो व्हाट वी नीड टू डू इज, हम लोग डायरेक्टली कंक्लूजन पे जाएंगे, जैसे हम लोग एज यूजुअल जाते हैं. टी से एल जाना है, ये रहा टी एल. तो यहाँ पे टी से एल कहाँ है? ये रहा. बीच में कौन से साइंस आ रहे हैं? परसेंटेज और हैश. परसेंटेज और हैश में कौन सा साइन जो है वो विन करता है? किसकी प्रायोरिटी होगी? अब आपको ये साइन तो सॉल्व करना आते हैं ना, मतलब परसेंटेज हैश का मतलब है ग्रेटर और इक्वल का साइन. इन दोनों में प्रायोरिटी ग्रेटर की होती है, मतलब साइन कौन सा होना चाहिए था? परसेंटेज का. तो क्या यहाँ पे परसेंटेज का साइन दिया है? नहीं. बताओ यहां तक समझ में आया? फर्स्ट कंक्लूजन हम लोगों ने किस तरह से कैंसल आउट किया? क्लियर है ये वाला पोर्शन? ओके, बहुत बढ़िया. अच्छा, अब एक चीज समझो ध्यान से. वी हैव टू टाइप ऑफ रिलेशंस. ठीक है, यहीं पे समझाती हूँ. इफ ए डॉलर बी, अगर मैं कहूं इफ ए इज डॉलर बी, तो अगर ये हो गया मेरा फॉरवर्ड रिलेशन, फॉरवर्ड है ना, ए से बी की तरफ जा रहा है, तो क्या बी से ए की तरफ भी सेम रिलेशन रहेगा? क्या बी से ए की तरफ भी साइन सेम रहेगा? इसको कहते हैं बैकवर्ड रिलेशन. तो इस बैकवर्ड रिलेशन में क्या साइन सेम रहना चाहिए? नो. तो क्या साइन होना चाहिए? तो साइन क्या होना चाहिए? अगर ये डॉलर है तो डॉलर का ऑपोजिट साइन क्या है? एस्टेरिक. मतलब अगर मैं बी से ए जा रही हूं तो मेरा साइन क्या हो जाएगा? एस्टेरिक. क्लियर है? क्लियर है? तो सिमिलरली अब मुझे यू से टी जाना है. कहाँ जाना है? यू से टी. अब यू किधर है? इस तरफ. अब हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, तो वी हैव परसेंटेज हैश परसेंटेज. इन दोनों को सॉल्व करके क्या आता है? परसेंटेज. लेकिन हम लोग बेटा परसेंटेज पे तो आ गए, लेकिन हमें कहाँ जाना है? बैकवर्ड डायरेक्शन में. तो जब भी डायरेक्शन चेंज होती है तो हम साइन को क्या कर देते हैं? अपोजिट. तो मुझे बताओ इस डायग्राम को देख के कि परसेंटेज का अपोजिट साइन क्या है? जो आप लोगों ने एक मैजिक बॉक्स बनाया है इसके अकॉर्डिंगली व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ परसेंटेज? ऑपोजिट साइन फॉर परसेंटेज, जल्दी बताइए. बिकॉज वी आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इट्स डॉलर. ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन में चेक करेंगे क्या डॉलर दिया है? यस. तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली सेकेंड फॉलोज. हमारे पास ये वाला आंसर सही हो जाएगा. क्लियर है? हम लोग कैसे यूज करेंगे मैजिक बॉक्स को वो क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं. नीचे ही लिखा हुआ है आर से एम जाना है. तो आर से एम के लिए बेटा कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं? बैकवर्ड में. बाद में इसको सॉल्व करते हैं, पहले साइन चेक करो. डॉलर परसेंटेज हैश, डॉलर परसेंटेज हैश. पहले मुझे ये बताओ, क्या हम इन तीन सिंबल्स को सॉल्व कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल टू सॉल्व? एंटी सिंबल्स, अपोजिट सिंबल्स को सॉल्व कर सकते हैं इनइक्वालिटी में? Is it possible to solve opposite symbols? No. That means ये क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो गया. हम लोग इसको बता ही नहीं सकते बिकॉज यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ चुकी है. तो अपोजिट जाए, चाहे सीधा जाए, बैकवर्ड जाए, फॉरवर्ड जाए, डजंट मेक एनी सेंस. अब पी से एम जाना है. पी से एम ये रहा. हाँ जी बताइए. परसेंटेज एंड हैश, हु विल विन? परसेंटेज एंड हैश, हु विल विन? कौन जीतेगा? हाँ, आंसर तो डॉलर आएगा, लेकिन फिलहाल अभी जो मैं क्वेश्चन पूछ रही थी, इन दोनों में कौन जीतेगा? परसेंटेज. लेकिन हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम इसके साइन को चेंज करके डॉलर बनाएंगे. लेकिन यहाँ भी परसेंटेज, जिस वजह से आंसर बन जाएगा नाइदर नॉर. अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम हमारे पास एक ऑप्शन आइदर और भी तो है. हमें इस मैजिक बॉक्स में कैसे पता चलेगा कि आइदर और आएगा या नहीं आएगा? तो आप बेटा क्या करोगे? एम एम कॉमन था. पी और आर के बीच का सिंबल चेक कर लो. पी और आर के बीच में कौन सा सिंबल है? लेस का. तो यहाँ तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते ना. अगर यहाँ पे सिंबल होता हैश का, पी हैश आर लिखा होता, तो हम एक बार क्या चेक करते? आइदर और. क्लियर है? हाँ जी बताइए, क्लियर है ये क्वेश्चन? अभी हम और भी ट्राई करते हैं. ये लो, अभी आप लोगों के पास तो बना ही होगा ना, मैं यहाँ दोबारा बना लेती हूँ. परसेंटेज, डॉलर,
हैश। अब कुछ टाइम में ना आप लोग ग्रेटर लेस लिखना भी छोड़ दोगे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 करने की कोशिश करिए और मुझे आंसर बताइए। अभी तक आंसर हो जाना चाहिए अगर अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया है तो। सनत इज सेइंग बी। हाँ पूनम, आपका क्या आंसर है? ठीक है सनत, नेक्स्ट करो। वर्बली ट्राई करना, ठीक है। सनत इज सेइंग डी एंड पूनम इज सेइंग सी। सनत एक बार चेक करोगे? आप दोनों का गड़बड़ क्यों आ रहा है, मतलब दोनों का अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है? किसका सही है किसका गलत है? वो तो मैं बताऊंगी, लेकिन एक बार दोनों चेक करो, सिक्स्थ वाले को। चलो ट्राई करते हैं दोनों ही क्वेश्चंस को। अगर हम फर्स्ट की बात करें, डी से एन जाना था, अपोजिट जा रहे हैं, हैश एंड डॉलर के बीच में डॉलर, लेकिन अपोजिट जाना था तो परसेंटेज का साइन था तो गलत हो गया। बी से सी की बात करें, एक हमारे पास फॉरवर्ड रिलेशन है, हैश एंड परसेंटेज में किसकी विन होती है? परसेंटेज की, तो यहाँ पर आ जाता बी, दैट इज ओनली सेकंड फॉलोज, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं आर से एल जाना है, आर से एल के लिए ये रहा रास्ता, हैश परसेंटेज डॉलर, तीनों ही साइंस दिए हैं तो दोनों ही हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब चेक करते हैं डॉलर का मतलब क्या होता है, लेस, एंड परसेंटेज का मतलब होता है ग्रेटर। क्या परसेंटेज और ग्रेटर में आइदर और आ सकता है? नहीं आ सकता, आंसर होता नाइदर नॉर। क्लियर है? हाँ, बिकॉज थ्री सिंबल्स डजंट एग्जिस्ट। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ट्राई कीजिए, पहले इसका मैजिक बॉक्स बनाइए। आप लोग ट्राई करो मैजिक बॉक्स बनाने की, उसके बाद मैं बनाऊंगी और फिर चेक करना किस किस का सही बना है, ठीक है। मैजिक बॉक्स बना लो और उसके बाद मुझे डन लिख देना या वाई लिख देना, तो मैं इसका मैजिक बॉक्स ड्रॉ कर दूंगी। फिर चेक कर लेना और उसके बाद क्वेश्चंस को बनाना।
डन, वेरी गुड। चलिए मैं एक बार डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस, सॉरी। बाकी अगर आपका डन हो गया तो आप ट्राई कर लो, बाद में मैच कर लेना, अगर सही होगा तो बहुत अच्छी बात है, गलत होगा तो ठीक कर लेना। ठीक है। चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 का। सेवन डी, एट बोथ, ओके। आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो शिवानी मुझसे? दोनों आंसर्स ठीक है बेटा आपके। हु इज अटेंडिंग द क्लास? पूनम और शिवानी? चलिए फर्स्ट की बात करें, वी डब्ल्यू से वाई, एस्टेरिक और एट द रेट, एस्टेरिक और एट द रेट अपोजिट सेंस, सॉल्व नहीं कर सकते। जेड और वाई की बात करें, परसेंटेज और एट द रेट अगेन अपोजिट सेंस, सॉल्व नहीं हो सकते। वाई और जेड देखना पड़ेगा बिकॉज डब्ल्यू तो दोनों में कॉमन है। वाई और जेड की बात करें तो वाई और जेड में परसेंटेज का साइन है, नॉट इक्वल्स का नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो आंसर आएगा नाइदर नॉर। आर से टी की बात करें, एट द रेट और कॉपीराइट, एट द रेट और कॉपीराइट सिंबल जो है ग्रेटर का विन करता है, प्रायोरिटी में आता है, तो एट द रेट बिल्कुल ठीक है। वी से एस जाना है, डॉलर और कॉपीराइट। ये रहा डॉलर, ये रहा कॉपीराइट, इन दोनों में प्रायोरिटी कॉपीराइट की, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में गए थे तो इसको चेंज करना पड़ेगा। अपोजिट साइन क्या है इसका? एस्टेरिक, तो एस्टेरिक ही गिवन है, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा बोथ फॉलोज, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो ये आ गया मेरे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, और ये आ गया मेरे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ठीक है जी। चलिए ट्राई कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाइए इसका भी चार्ट।
हाँ जी, बताइए बेटा आंसर। 9th का ए। 10th का। एच से जे की बात करें तो हैश और कॉपीराइट है। हैश और कॉपीराइट में कॉपीराइट और उसके बाद अपोजिट साइन करेंगे तो परसेंटेज बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। जी से आई की बात करें, कॉपीराइट और परसेंटेज, कॉपीराइट और परसेंटेज को सॉल्व नहीं कर सकते, विच मीन्स ओनली वन फॉलोज। बिल्कुल ठीक है जी। सेकेंड वाला बताएंगे। 9th का आंसर ये है। 10th की बात करें, एस से टी तक जाना है, ये रहा एट द रेट और हैश। एट द रेट और हैश में कौन विन करेगा? एट द रेट, लेकिन अपोजिट साइन डॉलर चाहिए। मेरे पास डॉलर तो आ नहीं रहा, सिमिलरली यहाँ भी डॉलर नहीं आ रहा। अब बेटा डॉलर का मतलब क्या होता है? ग्रेटर और इक्वल, क्योंकि आंसर क्या आना चाहिए? यही आना चाहिए ना एस और टी में। अब देखो हैश का मतलब क्या है? एस इज इक्वल्स टू टी। और कॉपीराइट का मतलब क्या है? एस इज ग्रेटर देन टी। अब चाहिए क्या? ग्रेटर देन इक्वल्स टू, वही तो बन रहा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? आइदर और। समझ में आया? यहाँ डेफिनेट रिलेशन था, जिस वजह से बोथ नहीं आएगा ना सनत। समझ में आया सनत कैसे आएगा? सनत सिंपल सी चीज है ये बेटा। एक चीज याद रखो, इज इट पॉसिबल दैट टू पर्सन आर ग्रेटर एंड इक्वल एट सेम टाइम पे एक इंसान दूसरे इंसान से ग्रेटर और इक्वल हो सकता है? सिंपल सा ये याद रखो। नाउ क्लियर? ऑलवेज रिमेंबर, compare two personalities, is it possible that one personality is greater and equal to the another personality? Is it possible? No na? Either greater or equal, है ना? But both is not possible. तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आइदर और। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम जो आपने टेबल बनाया है वही फॉलो करना है यहाँ पे भी। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार लेती हूँ। ओके जी, देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग with this either term. चलिए बनाइए फटाफट से।
In 11, how to find relation between C and B? It's easy. देखो, first you need to go from C to D, D to A and A to B. अब थोड़ा आगे पीछे करके लिखा है ना, ये देखो, इसको मैं यहाँ लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना आएगी, है ना। तो कई बार हो सकता है आगे पीछे करके लिखा हो, जैसे इस क्वेश्चन में है N से L, L से M, M से O। वो तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ना कि कैसे आपको जाना है। तो आप लोग सीधा सीधा इसको यहाँ मत लिखो, अगर लिखना चाहते हो तो आप अपनी कॉपी पे भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है ना कोई बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग आ रहा है तो डी कोड मत करो, वैसे सिंप्लीफाइड वे में लिख लो, सी एट कॉपीराइट डी परसेंटेज ए डॉलर बी। अगर आप लिखना चाहते हो, अगर आप थोड़ा सा टाइम और देना चाहते हो, 1-2 सेकेंड्स आप एक्स्ट्रा लगाना चाहते हो, तो यू कैन डू दिस ऑल्सो। तो सी से बी जाना है, तो कॉपीराइट परसेंटेज डॉलर, कॉपीराइट परसेंटेज सॉल्व तो हो नहीं सकता। सी से ए जाना है, कॉपीराइट परसेंटेज सॉल्व तो हो ही नहीं सकता। ए और बी के बीच में कौन सा साइन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का, तो ये ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, और यहाँ पे कौन सा साइन है, लेस का। लेकिन बी और ए के बीच में क्या है, देयर इज नो रिलेशन, तो आंसर मेरे पास यहाँ बनेगा नाइदर नॉर। ठीक है सनत, चलिए ट्राई कीजिए नेक्स्ट वन। देखो यहाँ पे ट्राई करते हैं, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, नहीं तो सीधा करते हैं। एम से एन जाना है, तो एम से एन के लिए मुझे देखो एन एट द रेट एल डॉलर एम कॉपीराइट ओ, सिंप्लीफाई कर लो अगर आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन लगता है आगे पीछे भागने में। तो एम से एन जाना है, बैकवर्ड डायरेक्शन जा रहे हैं, डॉलर और एट द रेट इन दोनों को सॉल्व तो कर नहीं सकते, चाहे फॉरवर्ड जाओ चाहे बैकवर्ड जाओ। ओ से एल की बात करते हैं, कॉपीराइट एंड डॉलर, तो कॉपीराइट विंस, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है तो परसेंटेज होना चाहिए, तो यहाँ आंसर आ जाएगा ओनली सेकेंड इज ट्रू। क्लियर है बेटा सभी को? ओके वेरी गुड। हाँ जी क्लियर है बेटा। अच्छा एक बार मैं देख लेती हूँ इनमें से कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों के लिए। एंड प्लीज आपस में डिस्कशन करके मुझे बता दीजिए कि आप लोगों को कब चाहिए आपकी डाउट क्लासेस, बहुत सारी डाउट क्लासेस पेंडिंग हो गई हैं, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन को मैं खुद ही करवा देती हूँ, ध्यान से समझना। ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस लेस देन इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू, यहाँ पे ना सब चीजें जो है वो डिपेंड करती हैं, ये साइन जो है वो आगे लगा है या पीछे लगा है। अगर साइन आगे लगा है तो उसका मतलब है नॉट ग्रेटर, मतलब लेस देन और इक्वल्स टू, मतलब एट द रेट के साथ कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। कोई भी दो चीजें हो सकती है, वी आर नॉट श्योर, एट द रेट के बाद हमने कुछ लिख दिया। और अगर एट द रेट बाद में आता है दैट मीन्स, मतलब पहले हमने कोई वर्डिंग लिखी है उसके बाद एट द रेट आता है, तो मतलब वो शो करता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू को, ठीक है। ग्रेटर देन और स्मॉलर, तो मतलब ये बीच का साइन है, ये तो सिंगल साइन है तो पता चल जाएगा। अच्छा अब इसके बाद अगर एस्टैरिक पहले है तो नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, मतलब लेस का साइन है, एस्टैरिक के बाद कुछ लिखा है तो लेस, और अगर कुछ लिखने के बाद एस्टैरिक लिखा है तो ग्रेटर। ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों से, ठीक है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, ये देखो स्टैरिक पहले है दैट मीन्स ये लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे स्टैरिक बाद में है दैट मीन्स ये ग्रेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकते ना।
है ना। तो एल से एस जाना है, तो एल से एस जाना है तो किसके थ्रू जाना पड़ेगा, इसी के थ्रू जाना पड़ेगा। तो अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है और आप क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, तो आप इसको चाहे सिंप्लीफाई कर लो। एल पहले एस्टेरिक है, विच मीन्स एल इज लेस देन यू। बाद में एस्टेरिक है मतलब ग्रेटर, यू इज ग्रेटर देन जी। ठीक है। अच्छा, जी एस एट द रेट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, बाद में दिया ना एट द रेट, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस। आप इस तरह से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। एल एस हिस्टेरिक का मतलब है एल इज ग्रेटर देन एस, और पहले लगाने का मतलब है जी इज लेस देन एल। लेकिन ये दोनों ही सॉल्व नहीं हो सकते, इसलिए ये दोनों ही गलत। अब मैं आपको सिंबल्स के साथ समझा देती हूँ एक बार। अगर मैं सिंबल के साथ करती तो ये सिंबल पहले था, ये सिंबल बाद में है। अब आप देखो, बाद वाले सिंबल्स आपस में सॉल्व हो सकते हैं और पहले वाले आपस में। तो क्या ये दोनों सिंबल आपस में कभी सॉल्व होंगे? नहीं होंगे। तो अगर मुझे एल से जी जाना है या जी से एल जाना है या कहीं भी जाना है, तो मैं इनको कभी भी सॉल्व नहीं कर सकती हूँ। ठीक है। सो यू हैव टू वेज, ईदर सिंप्लीफाई इट, फर्स्ट मेथड, एंड सेकेंड मेथड इज, आप यहां से चेक कर लो कि अगर बाद में सिंबल्स दिए हैं तो दे कैन सॉल्व, पहले सिंबल दिए हैं दोनों में, दे कैन सॉल्व। बट अगर एक बाद में है और एक पहले है तो वी कांट सॉल्व दैट। ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये था, यहाँ पे मेरे पास ये है, और यहाँ बीच में डॉलर है। अब हमारे पास कहाँ से कहाँ जाना है, ए से यू, यू से एल, जे से एल। अच्छा, जे से एल इस तरह से दिया है, तो ये चेंज कर लो, क्योंकि यूएल और जेएल के बीच में रिलेशन चेंज हो जाएगा ना। तो एट द रेट पहले लगा हुआ है, तो इसका मतलब ए इज लेस देन इक्वल टू यू, यू इज इक्वल्स टू एल, एंड जे एल एस्टेरिक, एस्टेरिक मतलब ये वाला साइन हो गया कि जे इज ग्रेटर देन एल, मतलब एल इज लेस देन जे। क्लियर है सनत? हाउ कैन वी डी कोड? अगर थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर देता है तो डी कोड करके कर लो, क्योंकि डायरेक्ट सिंबल्स बीच में रहेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आगे पीछे सिंबल्स लिख के दे दिए तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए। करेक्ट। अच्छा, अब आप ये क्वेश्चंस कर लोगे, एक बार ट्राई कर लेना। और मुझे कल से तो आई